बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं सिविल टेक्निक्स विद मलिक मुअज़्ज़म। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लाई लेवलिंग के बारे में बताऊंगा। अच्छा जी, फ्लाई लेवलिंग बेसिकली लेवलिंग की एक किस्म है जिसको हम बेंचमार्क को शिफ्ट करने के लिए अडॉप्ट करते हैं। बेंचमार्क को शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर हम एक नया बेंचमार्क बनाना चाहते हैं, एक ऑलरेडी बेंचमार्क मौजूद है, उसकी मदद से हम किसी दूसरी जगह पे एक नया बेंचमार्क बनाना चाहते हैं। इस अमल को कहते हैं जी बेंचमार्क शिफ्ट करना। कि फ़र्ज़ किया हमारी साइड के करीब कोई बेंचमार्क मौजूद नहीं है और हमें उसकी ज़रूरत है, तो हम ये देखेंगे कि इसके अलावा और कोई बेंचमार्क है, तो हम उसकी मदद से फ्लाई लेवलिंग का काम करते हुए हम अपनी साइड के करीब एक किसी और एक निशान का, किसी मकाम का, किसी पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करेंगे और उस पॉइंट को सेव कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमने बेंचमार्क को शिफ्ट किया है या एक नया बेंचमार्क हमने बनाया है। फर्ज करें जी, ये जो आपको बेंचमार्क 880 फीट नज़र आ रहा है, ये हमारा पुराना बेंचमार्क है जिसकी मदद से हम दूसरा बेंचमार्क कोई बनाना चाहते हैं। फर्ज करें जी, ये हमारा बेंचमार्क है, इसका रिड्यूस लेवल 880 फीट। इसकी मदद से हम इस जगह पे एक बेंचमार्क बनाना चाहते हैं, नया बेंचमार्क बनाना चाहते हैं और उसको हम सेव करना चाहते हैं। तो ये हमारा फ्लाई लेवलिंग का अमल करते हुए, अडॉप्ट करते हुए हम ये काम करेंगे और एक नया बेंचमार्क बनाएंगे। इस मकसद के लिए जो टेबल आपने बनाना है वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें आपने ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की मदद से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आप इस तरह का टेबल बनाएंगे। बैक साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद रिड्यूस लेवल और रिमार्क्स का कॉलम होगा। सबसे पहले आपने बेंचमार्क के करीब ऑटो लेवल को सेट किया इस मकाम पे और बेंचमार्क के ऊपर लेवलिंग स्टाफ को रखा और एक रीडिंग नोट की जो कि आ रही है जी 5.67। आपने इस रीडिंग को बैक साइड वाले जो कॉलम है उसमें लिख लिया। बैक साइड अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल तो पता था बेंचमार्क का और आगे रिमार्क से मैंने लिख दिया जी बेंचमार्क। ये बेंचमार्क के ऊपर रीडिंग ली गई है, इसका रिड्यूस लेवल 880 फुट था। अब आपने क्या करना है, बैक साइड को आपने ऐड करना है रिड्यूस लेवल में 880 जमा 5.67, तो आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी 885.67। ये आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लेवलिंग स्टाफ को इस जगह से उठा के आगे मुनासिब फासले पे, जिस जानब हम जाना चाह रहे हैं उस जानब मुनासिब फासले पे हमने लेवलिंग स्टाफ को रखना है और रीडिंग नोट कर लेनी है। रीडिंग नोट करने के फर्ज कीजिए उसकी रीडिंग आ रही है जी 8.45। अब होना क्या है, इस रीडिंग के बाद हमने ऑटो लेवल को उठा के आगे शिफ्ट करना है। यानी कि फ्लाई लेवलिंग में एक दफा आपका ऑटो लेवल शिफ्ट होगा, एक दफा लेवलिंग स्टाफ शिफ्ट होगा। इसी तरह ऑटो लेवल और लेवलिंग स्टाफ को हम मूव करते करते आगे जाएंगे और अपना जो फासला होगा वो तय कर लेंगे। अभी हमने लेवलिंग स्टाफ को उठा के आगे रखा और रीडिंग नोट की जो कि आ रही है जी 8.45। इस रीडिंग को हमने लिखना है फोर साइड वाले कॉलम में, क्योंकि ये रीडिंग पढ़ने के बाद हमने ऑटो लेवल को शिफ्ट करना है। तो कोई भी ऐसी रीडिंग जो पढ़ने के बाद लेवल को उठा लिया जाता है वो फोर साइड कहलाती है। अच्छा जी, ये फोर साइड हमने, ये जो भी रीडिंग थी इसको हमने फोर साइड वाले कॉलम में लिख दिया। अब होगा क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थी उसमें से, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये फोर साइड आपने माइनस करनी है, तो आपके पास आ जाएगा जी रिड्यूस लेवल। ये रिड्यूस लेवल आ गया। अभी जिस जगह स्टाफ रखा गया है उस जगह का ये रिड्यूस लेवल आ गया है। अब क्या होगा जी, इसके बाद ऑटो लेवल इस जगह से मूव होके आ जाएगी आगे। ऑटो लेवल की सेटिंग होगी, सेंटरिंग लेवलिंग होगी। सेंटरिंग लेवलिंग होने के बाद
जो लेवलिंग स्टाफ है वो उसी जगह पे रहेगा और रीडिंग नोट कर ली जाएगी। तो ऑटो लेवल को सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग ली जाती है उसको बैक साइड कहते हैं। लिहाजा ये रीडिंग आपने बैक साइड वाले कॉलम में लिख दी, ये हमने इस जगह पे लिख दी। अब क्या करना है, बैक साइड हमेशा प्लस होती है, फोर साइड हमेशा माइनस होती है, ये बात आपने याद रखनी है। क्योंकि बैक साइड हमेशा प्लस होती है तो आपने ये बैक साइड को रिड्यूस लेवल में प्लस कर देना है। इस रिड्यूस लेवल में ये बैक साइड आपकी प्लस हो जाएगी, जो आंसर आएगा वो आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी। उसके बाद अभी ऑटो लेवल शिफ्ट हुआ था, अब क्या होगा जी, आपका लेवलिंग स्टाफ शिफ्ट होगा। लेवलिंग स्टाफ इस जगह से उठा के आपने रख देना है आगे इस जगह पे, और यहां रखने के बाद आपने एक रीडिंग नोट की 4.69। ये 4.69 जो रीडिंग है आपने लिख देनी है फोर साइड के अंदर। यहां पे फोर साइड हमेशा माइनस होती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड माइनस हुई, आपके पास रिड्यूस लेवल आ गया अभी जिस जगह पे लेवलिंग स्टाफ पड़ा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने जो लेवल है उसको शिफ्ट किया। लेवल को इस जगह से उठा के आपने ले आना है जी इस जगह पे। यहां पे आला लेवल को सेट किया, सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग की। उसके बाद स्टाफ उसी जगह पे मौजूद था, आपने ये रीडिंग नोट की जो कि आ रही है जी 11.35। फिर क्या है जी, ये रीडिंग आपकी बैक साइड होगी, क्योंकि लेवल को सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग होती है वो बैक साइड होती है, वो आपने लिख दीजिए बैक साइड वाले कॉलम में। बैक साइड हमेशा प्लस होती है, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड, ये आपके पास आएगा जी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद यहां से आपका लेवलिंग स्टाफ उठा, लेवलिंग स्टाफ को उठा के आपने रखा इस जगह पे और ये रीडिंग ली। इसी तरह हम एक दफा लेवल को शिफ्ट करेंगे, एक दफा लेवलिंग स्टाफ को शिफ्ट करेंगे, और बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड लेते हुए हम आगे चलते जाएंगे। एक दफा फोर साइड लेंगे, एक दफा बैक साइड लेंगे, फिर फोर साइड लेंगे, फिर बैक साइड लेंगे, और आखिर में हमने पहुंच जाएंगे अपने लास्ट पॉइंट पे। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, फर्ज करें यहां पे हमने लेवलिंग स्टाफ को रखा और ये रीडिंग नोट की जो कि आ रही थी 6.22, इस रीडिंग को हमने लिखा फोर साइड वाले कॉलम में, क्योंकि आखिरी रीडिंग फोर साइड होती है। फोर साइड माइनस होती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से। 901.2 में से 6.22 माइनस किया, हमारे पास रिड्यूस लेवल आ गया जी, जो कि हमारे न्यू बेंच मार्क का रिड्यूस लेवल होगा, अख्तामी पॉइंट का रिड्यूस लेवल होगा। तो इस तरह से हम चले एक निशान से जिसका रिड्यूस लेवल था 880 फुट, वहां से चलते चलते हम एक नए मकाम तक पहुंचे, उसका रिड्यूस लेवल मालूम किया और उसको अब हम अपना बेंचमार्क बना लेंगे और अपने नए कामों के लिए हम इसी बेंचमार्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा काम करने के बाद आपने जो कैलकुलेशन की है इसका चेक करना है। चेक का फार्मूला क्या है, सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड। सिग्मा का मतलब होता है जी सम, यानी कि आपके बैक साइड वाले कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है आपने उन सबको जमा कर लिया, ऐड कर लिया, तो वो आपका आंसर आ रहा है जी 40.39 माइनस सिग्मा फोर साइड, यानी कि फोर साइड वाले कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं आपने उन सबको ऐड कर लिया, तो आंसर आ रहा है जी आपका 25.41। 40.39 माइनस 25.41, इसमें से माइनस किया तो आपका आंसर आ रहा है जी 14.98। इसको बराबर होने चाहिए जी इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या है, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। लास्ट आरएल आया है जी आपका 894.98 और फर्स्ट आरएल है जी आपका 880 फुट। तो 894.98 माइनस 880, ये आपका आंसर आ रहा है जी 14.98। तो इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो हमने सारा कैलकुलेशन की है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाई, रिड्यूस लेवल कैलकुलेट किया, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाई, ये जो हमने कैलकुलेशन का काम किया है ये हमारा ठीक है। तो ये तमाम प्रोसेस था जी फ्लाई लेवलिंग के लिए।
हैं।